भगवान ने कहा भैया क्या बताऊं, अरे गेंद चली गई यमुना में, चल ऐसा कर तुझे मैं गेंद दूसरी दे दूंगा। लेकिन वो दामा नाम का ग्वाल कहने लगा मुझे दूसरी गेंद नहीं चाहिए कन्हैया, और कहने लगा मैं गेंदोबा वही लूंगा। दामा ने कहा कि कन्हैया कि मैं गेंदोबा वही लूंगा जो मैया ने बनाया, मैं गेंदोबा वही लूंगा। दावा कहने लगा हे कन्हैया, अरे लाल वाली ना लूंगा मैं, पीली वाली ना लूंगा, लाल वाली ना लूंगा। अरे लाल वाली ना लूंगा मैं, पीली वाली ना लूंगा, और मैं गेंदोबा वही लूंगा जो मैया ने बनाया, गेंदोबा वही लूंगा। दावा ने कहा कन्हैया मुझे दूसरी गेंद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो मुझे वही अपनी गेंद चाहिए। भगवान ने कहा भैया तुझे कैसे वो गेंद दे, क्योंकि वो गेंद तो यमुना में चली गई है, और तुझे भी पता है भैया कि उस यमुना में वो जहरीला कालिया नाग रहता है, वहां कौन जाएगा गेंद लेने के लिए। भगवान से दामा ने कहा मैंने पहले ही बताया था कि गेंद को देना पड़ेगा मुझे, इसलिए जाओ कन्हैया मेरी गेंद को लेकर के आओ। भगवान ने कहा भैया अरे दूसरी गेंद ले लेना, क्योंकि उस यमुना में वो जहरीला नाग रहता है, अगर मैं गया तो मुझे जिंदा खा जाएगा। दामा ने कहा कुछ भी हो जाए मुझे तो अपनी गेंद से मतलब है। जब काफी देर हो गया भगवान की कमर को दामा ने नहीं छोड़ा तो भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कहा दुष्ट, उतनी देर से तुझे समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है। हट दूरी कमर को छोड़ मूर्ख, वरना अब मेरी बारी है। अरे अगर एक तमाचा लग बैठा तो खत्म तेरी रंगदारी है। आज उसी समय भगवान ने कहा दामा करी एक तमाचा लग बैठा तो खत्म तेरी रंगदारी है। पार्टी से बाहर कर दूंगा यदि पैर कृष्ण से थामेगा। जैसे भगवान ने ये बात कही कि अगर एक तमाचा मारूंगा ना तेरे तो मुख से लोहू डाल देगा। दामा ने सुना, कहा वाले कन्हैया चोरी की चोरी ऊपर से सीना जोरी। अरे मेरी गेंद को फेंक दिया, अपनी गेंद मांग रहा हूं तो मेरे तमाचा लगाएगा, तो मेरी भी बात सुन ले कन्हैया। तू एक तमाचा मारेगा मेरी भी लाठी हिलती है, और तुम दूध दही यदि खाते हो तो छाछ हमें भी मिलती है। दामा ने कहा हे कन्हैया
अगर तू अपने घर में दूध दही खाता है ना तो मैं भी भूखा नहीं सो जाता हूँ। पहले तो तूने मेरी गेंद को फेंका, गेंद मांग रहा हूं तो मेरे तमाचा मारेगा। भगवान समझ गए कि अब ये मानने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान तो बहाना ढूंढ रहे हैं उस यमुना में जाने के लिए, क्योंकि भगवान को उस कालिया नाग को भी यमुना से भगाना था, क्योंकि उस कालिया नाग के कारण उस यमुना का जल इतना जहरीला हो गया था कि अगर एक बार भी कोई पक्षी उस यमुना के ऊपर से निकल जाती तो जहर के लपेट में आके तुरंत पानी में गिर जाती थी। तो भगवान को पता था कि मुझे इस कालिया नाग को भी यमुना से मुक्त करवाना है। उसी समय भगवान वहां से चले, एक कदम के वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़ गए और कहने लगे, बोले ग्वाल बालों से मोहन कि बताओ क्या हम गेंद के ऊधे हैं। अरे कदम डाल में अरे मनमोहन काली दे में कूदे। बालों से मोहन बताओ क्या हम गेंद के ऊबे हैं। और कदम डालने अरे मनमोहन काली दे में कूदे हैं। आज उसी समय क्या हुआ, उसी कदम के वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़े और चढ़ करके भगवान ने ऐसी छलांग लगाई कि उसी यमुना में भगवान प्रवेश कर गए। और जैसे ही उस यमुना में गए, जितने ग्वाल बाल थे सभी रोते रोते अपने घर को गए। जाकर के यशोदा से बताया, नंद बाबा से बताया, काहे यशोदा तुम्हारा कन्हैया यमुना में कूद गया है और जब से गया है बाहर आया ही नहीं। आज यशोदा नंद बाबा रोते हुए उसी यमुना किनारे आए, लेकिन उनका कन्हैया नजर नहीं आया। आज उसी समय क्या हुआ, भगवान श्याम सुंदर उसी यमुना में सरसर की आवाज करते हुए यमुना के अंदर चले जा रहे थे। और धीरे धीरे जाते जाते भगवान कहाँ पहुंचे, जहां पर वो कालिया नाग रहा करता था। और उस कालिया नाग के पहरे में उस कालिया नाग के पहरे में उनकी दो पत्नियां खड़ी हुई थी अपने पति के पहरे में। वहीं पर भगवान पहुंच गए। जैसे कन्हैया को देखा नाग पत्नियों ने कहने लगी, इतना छोटा सा ये बालक ना जाने कैसे यहाँ आ गया। नाग पत्नियों ने कहा, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा हमारे पति जग जाएंगे ना तो तुम्हें फिर खा जाएंगे। भगवान ने कहा, ऐसा करो तुम फिर अपने पति को जगा दो और तुम्हारा पति मुझे खा जाए। नागपतियों ने कहा, ये पागल हो गया है क्या, इतना छोटा बालक है कैसी ये बातें कर रहा है। नागपतियों ने कहा, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा हमारे पति जग जाएंगे तो फिर तुम्हें खा जाएंगे। उसी समय भगवान ने कहा, पर ऐसा करो तुम अपने पति को जगा ही दो। आज जैसे ही बार बार भगवान ने कहा तुम अपने पति को जगा दो, तो नाग पत्नियां भगवान से कहने लगी, आज इसी समय नाग पत्नियां भगवान से कहने लगी, अरे काहे को काली दह में कूदे हो समारिया, काहे को काली दह में काहे को काली
कूदे हो समरिया यहाँ गहरी नहरोगे, यहाँ पे ठहरोगे, यहाँ पे ठहरो। नागनाथन को, नाथन को नागपतियों ने कहा कि यहाँ पर किस लिए आए हो? तो आज उसी समय क्या हुआ, भगवान ने कहा मैं तुम्हारे नाग को नाथने आया हूँ। जैसे नागपतियों ने सुना तो उसी समय कहने लगी, अरे कौन मात तेरी कौन पिता है, क्या है तुम्हारो वही तो लल्ला तोरी बारी है उमरिया, वही तो लल्ला तोरी बारी है उमरिया, यहाँ गहरी नहरोगे, यहाँ पे ठहरो। नागनाथन को, नाथन को उसी समय क्या हुआ, जैसे भगवान से इस प्रकार से नागपत्नियों ने कहा तो भगवान ने कहा तुम अगर हमारा परिचय पूछ रही हो तो सुनो। अरे माती यशोदा पिता नंद जी गोकुल नगरी ग्राम, कन्हैया नाम। और उसी समय भगवान ने कहा हे नाथ पत्नियों, अगर तुम्हें अपने पति पर घमंड है तो सुनो मेरी बात। जगा दे अपने नाग को मनिया, जगा दे अपने नाग को मनिया, अब ही करते कई श्रृंगार और अब ही सवार होगा करिया पे करिया। भगवान ने यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही कि तुम अपने पति को जगाओ, अब फिर देखो कि करिया पे करिया कैसे सवार होता है, क्योंकि वो कालिया नागो करिया भगवानों करिया। तो कहा तुम अपने पति को जगाओ, अब फिर देखो अब ही सवार होगा करिया पे करिया।
लच जाती है कमर नागनाथन को, नाथन को। आज उसी समय भगवान ने कहा, हे नागपतियों, अगर तुम्हें अपने पति पर घमंड है तो अपने पति को फिर तुम जगा दो और देखो फिर करिया पे करिया कैसे सवार हो जाता है।